हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है जो रिसेंटली G20 की समिट हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो डिग्निटरीज है, उन्होंने G20 के डिग्निटरीज को लंच के लिए इनवाइट किया था। वो लंच के लिए इनवाइट करने के लिए जो लेटर हेड यूनियन यूज किया था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत ऐसे यूज करके उनको इनविटेशन कार्ड किया था। अब ये मुद्दा पॉलिटिकल भी है और उसका पर्सपेक्टिव क्या है हमारे को पता नहीं, लेकिन हम जो भारत और इंडिया के जो वर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गए, यानी इंडिया के बारे में भारत की हिस्ट्री क्या है, यानी उसको हमारे देश में कैसे आना, उसका जिक्र हो गया और अभी हमारे वो कल्चरल में फिट हो गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा ये हमारे वीडियो के इसमें से जानेंगे। जब आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लगने से आप 1.5 टू 1.5 के स्पीड से सुन सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो ना, ब्रिटिश इंडिया से इंडिया को 1947 में स्वतंत्र मिला था। स्वतंत्र कौन से एक्ट से मिला था? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, भारत का स्वतंत्र कायदा 1947 के द्वारा दो डोमिनेंट स्टेटस क्रिएट किया गया, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान। और तीसरे स्टेट को उनको राइट दिया था कि आप इंडिया में जा सकते हैं और पाकिस्तान में जा सकते हैं। ऐसे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से बताया गया था, लेकिन मोस्टली हमारे इंडिया में इंक्लूड हो गए थे। बाद में बाद में पाकि, पाक, बाद में पाकिस्तान और इंडिया ऐसे दो न्यू कंट्री इमर्ज में आए। तब पाकिस्तान के लीडर ने क्या बोले थे कि अभी होल इंडिया पूरा होल इंडिया जो पार्टीशन हो गया, तो पाकिस्तानी लीडर ने बोला था कि हम हमारा पाकिस्तानी जो कंट्री का नाम है हम पाकिस्तान रखेंगे, और आप इंडिया हिंदुस्तान और भारत, हिंदुस्तान क्यों और भारत रखना चाहिए। वो पाकिस्तानी लीडर हमारे को सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनका मानना, पाकिस्तानी लीडर का बोलना था कि अभी इंडिया के दो पार्टीशन हो गए, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट नेम होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसे वो पाकिस्तान के लीडर बोल रहे थे। बट जो इंडिया की जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया डायरेक्ट ट्रांसफर करके हम इंडिया को इंटरेस्ट दे रहे थे, यानी तब वो इश्यू हो गया था। बाद में ऑटोमेटिकली पार्टीशन के पहले ही इंडिया इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने थे, इसलिए हमारे को इतना ट्राई करना नहीं पड़ा कि नए मेंबर ज्वाइनिंग के लिए। इसलिए वो बहुत पाकिस्तान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान हमारे से सेसेड हो गया, यानी वो अलग हो गया। लेकिन हमारा जो लिगेसी, यानी वो जो हम डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के सक्सेसर बन गए, यानी इंडिया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। बाद में हम जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर, इंटरनेशनल लॉ के मेंबर बन रहे थे, तो ऑटोमेटिकली तब के बारे में तब सोच गया कि इंडिया ही हमारा नाम यानी हो जाएगा, ऐसे सोच बैठी थी। और ऐसे ही इंडिया को इमेजिन कर लिया, यानी गुरुत धर लिया, इमेजिन कर लिया कि अभी इंडिया का नाम रहेगा। अभी कौन से भी इंग्लिश लैंग्वेज पे जो वर्डिंग यूज करना था, तो हम मोस्ट ऑफ द
इंडिया ही वर्ड यूज कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द इंडिया ही वर्ड कर रहे यूज कर रहे थे। बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब एडप्ट किए, वहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडप्ट किए तो इंग्लिश में भी राइटिंग की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया था और हिंदी में भी लिखा गया था। हिंदी का वो 1950 में वो मॉड ट्रांसलेट करके नया पब्लिश किया गया, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों भी में राइटिंग किया गया था। तो तब इंडिया को इंडिया इंग्लिश में इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख रहे थे और हिंदी में भारत का संविधान बोल के लिख रहे थे। भारत का सब देखो, भारत कहाँ से आए ये भी समझ ले लिए और हिंदुस्तान कहाँ से आए ये भी समझ ले लिए। पहले एक मैप देखो यहाँ हड़प्पा के ऊपर दो हिंदस जो रिवर पास हो रही थी, जो भारत के हो के पाकिस्तान में एंटर करने के बाद अरबियन सी में वो जा रही है। तो जो यूरोपियन देश जो जब इंडिया की खोज कर रहे थे, इंडिया के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तब उनको ज़्यादातर इंडस वैली का स्टडी करना था। तो वो क्या बोल रहे थे कि वो इंडस बोल के वो पूरा भारत यानी जो एरिया को पूरा इंडस बोल के वो यूरोपियन वेस्टर्न का जो साइंटिस्ट थे, ट्रैवलर्स थे, वो इंडस बोल के संबोधित थे। तो इसलिए वो डायरेक्ट इंडस का इंडिया हो गया है। उसमें भी इंडस का इंडिया हो गया, इसलिए ऑटोमेटिकली इंडिया पूरा सब कॉन्टिनेंट बोल के जोग्राफिकल एरिया सब कॉन्टिनेंट बोल के वो आइडेंटिफाई करते थे। जैसे कि जब भारत और हिंदुस्तान वो नॉर्दर्न पार्ट में यानी संबोधित थे, तो यूरोपियन जो वेस्टर्न कंट्री के ट्रैवलर वो क्या सोचते थे कि ये पूरा होल जोग्राफिकल एरिया है। इंडिया बोले तो पूरा जोग्राफिकल एरिया है। वो बोल रहे थे कि इस ब्रिटिश और यूरोपियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी ओनली नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया नहीं बोल रही थी कि वो ओनली इंडिया है, पूरा होल नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया पूरा मिलके ही इंडिया करके वो एक्सप्रेस कर रहे थे, जोग्राफिकल एक्सप्रेशन कर रहे थे। अभी एक नया वर्ड है जय हिंद, और जय हिंद भी हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो हमारे जब इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना कर रहे थे, तब वो जय हिंद का वर्ड यूज किया था। तब से हमारे गवर्नमेंट ऑल इंडियन हाई न्यूट्रल वर्ड करके जो पब्लिक पर्सनालिटी है, हाई ऑफिसर्स है और खूब बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर है, वो उसका जय हिंद यूज कर रहे थे। इट इज ए न्यूट्रल वर्ड बोल के पूरा होल इंडिया को आइडेंटिफाई करता, इसलिए। तो अभी रिसेंट जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने भी उसका स्पीच कंक्लूड करते हुए बोल रहा था कि जय हिंद और जय भारत बोल रहे थे। अभी ये हम आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे थे? जो जब भारत और इंडिया उसके प्रोनाउंसिएशन में वो जो लेटर हेड G20 के डिग्निटरीज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो भेजा था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है, ये हम थोड़ा जानेंगे। जैसे कि आर्टिकल 1 में क्या बोल रहा है, द इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन में बोल रहा था कि आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत शॉल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यानी आर्टिकल 1 में क्या बोल रहे थे, इंडिया बोले तो ही भारत है, इंडिया इज दैट इज भारत, यानी इंडिया इज इक्वल टू भारत शॉल बी यूनियन ऑफ इंडिया। यानी हम यूज कर सकते ऑफिशियली कि इंडिया
इज इक्वल टू भारत करके, यानी इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया बोले तो ही भारत है, ऐसे लिखा है। हिंदी वर्जन में भी वैसा है, आर्टिकल भारत का संविधान जो हिंदी वर्जन है उसमें भी वैसा ही लिखा है। कैसे है? भारत अर्थात इंडिया। आर्टिकल 11 के हिंदी वर्जन के भारत का ही संविधान है ना, उसमें भी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी वो मराठी में हिंदी में वैसा लिखा था, लिखा है, यानी भारत बोले तो ही इंडिया है, इंडिया बोले तो ही भारत है, ऐसा प्रोनाउंसिएशन करके लिखा था। तो हम यानी मैक्सिमम जो इंडिया है इंग्लिश वर्जन बोल के यूज करते, और भारत है हिंदी वर्जन यूज करते, यानी दो ही एक ही है, ऐसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 11 बोलता है। ये लॉजिक है हमारे, इसलिए कौन सा भी गैजेट पब्लिश हो उसको गैजेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, और कौन सा भी हिंदी में बोले तो उसको भारत का राजपत्र भी बोलते हैं, ऐसा है हमारे भारत का राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, करता चलता और करते भी है। अभी जो वर्डिंग जो हम भारत और इंडिया यूज कर रहे थे वो रियली इम्पोर्टेंट है क्या चेंज करना, क्या है? हाँ, आप मेरे को बताओ कमेंट के दौर से, यानी अभी भारत इंडिया रिप्लेस करके भारत होना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? ये कमेंट करके मेरे को बताओ। तत्पूर्वी मैं जो जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था वहां से वो बोल रहे थे कि बा इन एनी इवेंट द ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग इंडिया इज इंग्लिश एंड भारत इज हिंदी इज वाइज कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट। वो क्या बोल रहे थे कि भारत और इंग्लिश, जो हिंदी वर्जन है इंग्लिश वर्जन है, वो यूज करना अब तो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है। क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में कि आप ये इंडिया शुड इंडिया चेंज बी प्रायोरिटी नाउ, यानी कि अभी इंडिया रिप्लेस करके भारत करना अभी अभी प्रायोरिटी है क्या? आप कमेंट करके बताओ मुझे। धन्यवाद। मेरा वीडियो थोड़ा मेरा थोड़ा भारत और इंडिया के बारे में जानना एक्सप्रेस करना था, इसलिए किया था। मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रूथ अलोन ट्रूथ। ये मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण लगा तो लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। जय हिंद दोस्तों।